गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ उसका सीखा था। अब देखिए, इसके आगे हम लोग कुछ कंप्लीट करना है जो उसमें प्रमेय है। आप लोग उसमें देखेंगे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रमेय 6.1 हमारी क्या रही है, देखिए। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं, दो कोई लाइंस ले लेंगे, रेखाएं ले लेंगे, परस्पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब क्या बताया था हमने, काटती हैं आपस में, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर काटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। पहले तो हम ये बताए थे आपको उस दिन की शीर्षाभिमुख बराबर होते हैं, लेकिन अब इसे हमें सिद्ध भी करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर कैसे होते हैं। ठीक, डायग्राम बना दिया। दो लाइन्स ये हैं, किस पॉइंट पर काट रही हैं, ओ पॉइंट पर। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से बनेंगे, ये तो आप लोगों को बताना चाहिए, ये तो आप लोग जानते हैं ना, कौन कौन से बनेंगे। AOD COB बनेगा शीर्षाभिमुख कि नहीं, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए, सिद्ध करना हमें लिखा है AOD बराबर COB, ठीक है। अब दूसरा शीर्षाभिमुख इस तरफ वाला बनेगा AOC, ये किसके बराबर होगा, BOD के। लिखा है कि नहीं लिखा। अब देखिए, किसी भी प्रमेय को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्यों, क्योंकि अभी तक प्रमेय तो हम लोगों को मिली नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो हमें पता होता है, दिया होता है, उसको लिखते हैं, दिया है हेडिंग डाल के, लिखा है दिया है या ज्ञात है, कुछ भी बता दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं ज्ञात है लिखा मिल जाएगा। क्या पता है हमें, दो रेखाएं पता है, और क्या पता है, प्रतिच्छेद करती हैं, तो लिख दिया रेखाएं AB और CD बिंदु, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O बिंदु पर, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या होगा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है वाले जो बराबर, उसमें लिखा है कि जो सिद्ध करना वो होता है जो हमें पता ज्ञात करना होता है, जो निकालना है। तो क्या निकालना है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये हमने बताया कौन कौन से होंगे, और देखिए लिखा भी है सिद्ध करना में, ठीक है। अब आगे आती है रचना। रचना, इसमें रचना का मतलब होता है जो कुछ एक्स्ट्रा किया जाता है कुछ काम सिद्ध करने के लिए। इसमें कुछ किया नहीं है तो वो पॉइंट पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है हल करने का तरीका, जो सवाल हल करते हैं उसे उत्पत्ति बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो AOB एक सरल रेखा है, यहीं शुरुआत करते हैं। सरल रेखा, सीधी रेखा। जब सीधी रेखा होती है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसका एक ओर का एंगल कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो कौन कौन से एंगल, आप देखिए, है तो AOB एक सरल रेखा, लेकिन इसमें एक OD कोई रेखा बीच में मिल रही कि नहीं मिल रही, तो इन दोनों का कोण कितने अंश का हो जाएगा, 180 अंश का। तो इन दोनों कोण का नाम क्या देंगे, AOD प्लस कोण DOB या BOD। दोनों तरीके हमने बताए थे कि नहीं बताए थे, कि जो जिस पॉइंट पर कोण बनता है उसको बीच में रखते हैं। बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ ही तो 180 है। लेकिन अब इस तरफ 180 बन रहा है, तो इस तरफ कितने का बनेगा, इस तरफ भी तो 180 का बनेगा। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, AOC, ठीक, प्लस COB बराबर 180, ठीक। बात समझ में आई कितनी की नहीं आई आप लोगों को। अब इसी तरीके से प्रमेय बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा, आती हैं बेटा क्वेश्चन पे, इसीलिए आप लोगों को समझाई जा रही है अच्छी तरीके से। नहीं, ये तो हमें पता था कि बराबर होते हैं, क्यों हम तरीका देखते, क्यों, क्योंकि इसको हमें जानकारी चाहिए। चलिए, अब दूसरी रेखा कौन सी है, COD। COD रेखा क्या है, ये भी तो 180 का बनाएगी, क्योंकि ये भी एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। एक तरफ के कोण लिखते हैं, कौन कौन से कोण हो जाएंगे, AOC प्लस AOD। COD का एक तरफ का हो गया पूरा कोण कि नहीं हो गया, बराबर 180। अब इधर आते हैं, COB प्लस इस तरफ का कौन सा कोण होगा, BOD बराबर 180, ठीक। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AOD बराबर COB। देखते हैं कहाँ कहाँ से मिलेगा, AOD और COB से मिलेगा। तो देखिए, RHS में 180 है जब, तो LHS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि RHS में मान रखने पर या तुलना कराने पर कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है।
समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर। तो जब इनके RHS बराबर है तो LHS कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर क्या हो जाएगा? कोण COB प्लस कोण BOD। दोनों में BOD मिल गया, कैंसिल हो गया ना। AOD बराबर कोण COB। आ गई बात समझ में? एक पॉइंट मिल गया इसका कि नहीं मिलेगा? अब 2 और 4 को देख लीजिए, वो वाला मिल जाएगा। AOC और BOD मिलेंगे, ये जो मिल रहा है इसमें कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर। बात आ गई समझ में कि नहीं? क्या हो जाएगा? कोण AOC प्लस कोण COB बराबर कोण कहाँ गया? AOC प्लस कोण 2 व 3 की, हाँ, AOC प्लस COB बराबर कोण AOC प्लस कोण AOD। ठीक, अब इनको कैंसिल कर देंगे, दोनों कोण आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ठीक है। तो अब बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपके हल करने का तरीका है। ठीक है, अब कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अब जब सिद्ध हो जाता है तो लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये प्रमेय सिद्ध करने का तरीका है, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अगली प्रमेय हमारी एक और है इसमें कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए, जो हमने कल बहिष्कोण बताया था, बहिष्कोण बताया था कि नहीं बताया था? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो अंतःभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा को कुछ नाम दे देते हैं D। ठीक है, चलिए अब देखो, एक बार हमने कोण 1 डाला था, 2 डाला था, एक उसमें, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि इसके डालने से कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे? ज्ञात है या दिया है, दोनों चीज़ें हमने बताई आपको। त्रिभुज ABC में कोण 4 बाहर वाला ये बहिष्कोण है, यही तो पता है हमें। एक त्रिभुज पता है और उसमें बहिष्कोण पता है कि ये बहिष्कोण। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हेडिंग डालेंगे, सिद्ध क्या करना है? कोण 4 बराबर बहिष्कोण सुदूर के अंतःकोण बराबर कोण 1 धन कोण 2। जो 4 है वो 1 और 2 के बराबर होगा, दूर के अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। उत्पत्ति में आ जाइए। लेकिन यही चीज़ सबसे पहले यहाँ प्रमेय लिखेंगे, प्रमेय, और वो प्रमेय नोट करेंगे। प्रमेय हमने नोट नहीं की, क्यों? क्योंकि कल ये पॉइंट हम बता चुके हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसी को वहाँ उतार देंगे, ये हमारी प्रमेय है, इसी को वहाँ क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, जैसे इसमें ये प्रमेय लिखी थी हमने, ऐसे ही ये लाइन आप वहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। उत्पत्ति हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। त्रिभुज ABC में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण, क्यों? क्योंकि इनको हमने नाम दिया है, ये नाम है कोण के। ठीक है, बराबर 180, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अभी जो 2 प्रतिच्छेद रेखाओं की बात कर रहे थे उसमें सरल रेखा पे बने कोण कितने होते हैं? 180। तो सरल रेखा क्या है? BCD एक सरल रेखा है। लिखा है कि नहीं लिखा? BCD एक सरल रेखा। तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं? कोण 3 प्लस कोण 4, इनका योगफल कितना होगा? बताइए भाई, कितना होगा? 180। अभी यही तो बताया है। देखिए दोनों का RHS बराबर है। अभी इसके पहले वाली प्रमेय में बताया गया कि RHS बराबर होते हैं तो LHS की क्या कर दी जाती है? तुलना, या मान रखने पर कुछ भी लिख दीजिए। समीकरण 1 व 2 की
तुलना करने पर। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 3 धन कोण 4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 4। यही सिद्ध करना था आपको कि नहीं सिद्ध करना था। 4 किसके बराबर होगा, 1 और 2 के। तो आ गई पूरी प्रमेय समझ में आप लोगों को। यह प्रमेय हल करने का तरीका होता है। लास्ट में लिख दीजिए हिंस प्रूव्ड या इति सिद्धम या सिद्ध हुआ, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक, चलो इन दोनों प्रमेय को कंप्लीट करो, अगला आगे कल देखते हैं। धन्यवाद बच्चों।